हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट सीनियर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे त्रिकोणमितिक रेशियो जैसे कि साइन कॉस का वैल्यू निकालते हैं हम। अभी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में इनका जो वैल्यू होता है वो याद करेंगे और साथ में इनका जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सीखने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, जैसे कि 1/4 है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 1/2। अगर 1/2 है और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 1/√2। और अगर √3/4 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद ये आएगा √3/2। फिर 4/4 है, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो ये आएगा 1। और 0/4 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 0। तुमको ये सारे याद रखना है। याद रखना है मतलब तुमको ये आना चाहिए कि स्क्वायर रूट निकालने के बाद ये आता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि पहले तुम लिखो 0, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3 और बाद में 4 लिख दो। और 4 तक जाने के बाद तुम सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दो ऐसे। ठीक है, फिर ले लो इनका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट। अब जो नंबर आएंगे 0/4 का स्क्वायर रूट आएगा 0, 1/4 का स्क्वायर रूट आएगा 1/2, 2/4 का स्क्वायर रूट आएगा 1/√2, इसका स्क्वायर रूट आएगा √3/2 और इसका स्क्वायर रूट आएगा 1। ये जो वैल्यू आया है, इन वैल्यू हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री में निकालते हैं साइन का। मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, साइन 30 का वैल्यू हाफ है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है और साइन 90 का वैल्यू 1 है। तो ये आ गया साइन का वैल्यू। अब कॉस का वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ठीक है, कॉस का वैल्यू तुम निकाल सकते हो। कॉस का वैल्यू क्या होगा, ये जो नंबर्स है इनको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ऐसे, मतलब जगह चेंज कर दो। जैसे कि इधर 0 है, 0 के नीचे ये 1 लेके आओ और इस 0 को इस 1 के नीचे लेके जाओ। इस √3/2 को इसके नीचे लेके आओ और 1/2 को √3/2 के नीचे लेके जाओ और इसको जैसे है वैसे रख दो। तो क्या किया मैंने, इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे, इसको ऐसे और ये जगह में है। तो ये जो वैल्यू आ गया ना, ये कॉस का वैल्यू है। मतलब कॉस 0 का वैल्यू 1 है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 है और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है और कॉस 90 का वैल्यू 0 है। मतलब साइन और कॉस में कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशन होता है। जैसे कि साइन 30 का जो वैल्यू होगा कॉस 60 का वैसे ही वैल्यू होगा, क्योंकि 30 + 90 क्या होता है, 30 + 60 क्या 90 होता है। 45 कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू एज इट इज होगा, क्योंकि 45 + 45 90 होता है। ऐसे ही 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री का वैल्यू कॉस 0 और साइन 90 का वैल्यू सेम आएगा, या फिर कॉस 90 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से 90 आता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बोलते हैं इनको। तो तुम इन दोनों का वैल्यू अगर निकाल लोगे तो बाकी सारे जो रेशियो है वो चुटकी में निकाल सकते हो। क्योंकि तुमको ये याद होगा शायद कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक छोटा वीडियो है मेरा, वो तुम देख सकते हो। तो ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बस सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस करूंगा कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है। चलो अभी टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं इस रिलेशन को यूज़ करके। क्या रिलेशन है कि अगर टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना है, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देने से ही हो जाएगा। ये जो रिलेशन है इसको यूज़ करके हम टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे अभी। तो चलो टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। टेन का वैल्यू क्या होगा, टेन 0 का वैल्यू होगा साइन 0 बाई कॉस 0, यानी कि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। फिर टेन 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 1/√3। टेन 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 बाई कॉस 45, ये दोनों सेम है, बराबर है, तो ये 1 आ जाएगा। टेन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 बाई कॉस 60, तो ये नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ ऊपर में √3।
और 90 का वैल्यू क्या आएगा, 10 90 का वैल्यू ये 1/0 है, ये है अनडिफाइंड, ठीक है, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। तो अगर साइन और कॉस का वैल्यू निकालना तुमको आता है तो ये तुम 10 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। और एक बात, साइन का वैल्यू निकालने का ट्रिक मैंने तुमको बोल दिया कि 0 से लेके 4 तक लिखो, फिर इनको 4 से डिवाइड करो, फिर स्क्वायर रूट निकालो। ये जो आएगा वैल्यू, ये सारे साइन का वैल्यू होगा, 0 में आएगा, 30 में आएगा, 45 में आएगा और 60 में आएगा। लोगों के पास क्या होता है, ट्रिक्स रहते हैं, तो ट्रिक्स तुम याद करोगे। इससे अच्छा मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ताकि तुमको ऐसे ही याद रह जाए। क्यों बार बार ट्रिक्स वगैरह करोगे? या फिर अगर तुमको मुश्किल होता है तो एग्जाम में जाके इसको लिख दो पहले ही, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू है, इनसे हम चाहे तो कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक का वैल्यू निकाल सकते हैं और कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो वो भी निकालते हैं। तो मैं इसको छोटा करके लिख देता हूँ, ठीक है, मैं भी छोटा करके लिख देता हूँ। जैसे कि साइन, कॉस और टेन का वैल्यू हमको मिल गया। साइन का वैल्यू, साइन 0 में क्या होता है, 30 में क्या होता है, 45 में क्या होता है, 60 में क्या होता है और 90 में क्या होता है, ये हमको मिल गया। ये क्या होता है, 0 होता है 0, 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2 और 60 होता है √3/2 और 90 होता है 1। तो ऐसे ही हमको मिला है कॉस का वैल्यू। ये क्या होएगा, ये 1 होएगा, ये होएगा क्या, √3/2, ये आएगा 1/√2 और ये आएगा हाफ और ये आएगा 0। ऐसे ही हमको मिला था 10 का वैल्यू। 10 का वैल्यू इधर आया था 0, ये आया था 1/√3, इधर आया था 1, इधर आया था सिर्फ √3 और इधर आया था अनडिफाइंड। तो हमको कोसेक का वैल्यू निकालना है अभी, या फिर कॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, कॉट का वैल्यू। तो कॉट और 10 में रिलेशन क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू हम लिखते हैं 1/cot थीटा, या फिर तुम लिख सकते हो cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। एक वीडियो है जहां पर मैंने ये बोल दिया सब कुछ, तो वो वीडियो भी आप तुमको दे दूंगा, ठीक है, चैनल पे जाके मिल जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cot थीटा होता है, या फिर cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो तुमको tan का वैल्यू अगर मालूम है तो cot का वैल्यू निकाल सकते हो। cot का क्या करना है, tan का जो वैल्यू है उसको उलट दो, ठीक है। तो उलट देने से ही हो जाएगा, ये जो चीज़ें देख रहे हो ना, इसको उलट देने से ही हो जाएगा। तो ये 0 है, तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। या फिर तुम ये भी ट्रिक यूज़ कर सकते हो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, फिर इधर 1 को 1 की जगह लिख दो, ये आ गया कॉट का वैल्यू। तो सेम एज इट इज हम कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं और सेक का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कोसेक और साइन का रिलेशन होता है क्या, कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा। मतलब साइन का जो वैल्यू है उसको बदल दो, उलट दो, ठीक है। तो ये क्या होएगा, तुम जो ये जो वैल्यू है ना, साइन का वैल्यू 0 है, तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये 1/2 है, ये हो जाएगा 2, ये 1/√2 ये हो जाएगा सिर्फ √2, ये √3/2 है, ये हो जाएगा 2/√3 और ये 1 तो 1 ही रह जाएगा। कॉस और सेक में एक रिलेशन होता है ऐसे कि सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा। मतलब कॉस का वैल्यू को अगर बदल दे, हम रेसिप्रोकल ले ले, तो क्या हो जाएगा, ये सेक का वैल्यू हो जाएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल इधर 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, या फिर इधर देखोगे तो ये आएगा √2, ये आएगा 2 और ये आएगा अनडिफाइंड, ठीक है। और एक चीज तुम नोटिस कर सकते हो कि इन दोनों में वैसे रिलेशन है, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया और इन दोनों को जगह सेम है। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ये क्रॉस करके निकाल सकते हो, जैसे कि तुम साइन का वैल्यू से कॉस का वैल्यू निकाल सकते हो, टेन का वैल्यू से कॉट का वैल्यू निकाल सकते हो, कोसेक का वैल्यू से सेक का वैल्यू निकाल सकते हो। तो तुमको सिर्फ ये आना चाहिए, ठीक है, ये साइन का वैल्यू आना चाहिए, बाकी सब तुम ऐसे ही निकाल सकते हो। तो एग्जाम में अगर तुमको ये ट्रिक मतलब क्या, तुमको याद नहीं रहता है तो तुम जाके पहले ये लाइन बना दो, पहला जो आएगा वही तुम्हारा साइन का वैल्यू, और साइन का वैल्यू से बाकी रिलेशन यूज करके तुम सब निकाल सकते हो। आई होप तुमको इतना तक समझ में आ गया होगा, अगर आया तो लाइक ठोको और देखते रहो, ठीक है। अभी ये जो है इससे हम करेंगे क्या, तरह तरह के क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है, ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चन तो देख लेते हैं वो कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तुम्हारा बुक्स में जो क्वेश्चन है वो तो हम करेंगे ही, थोड़ा बहुत कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा तुमको, अभी तुमको करना है ये सिर्फ, ठीक है। जैसे कि मान लो तुमको बोला है sin² 30
प्लस टेन स्क्वायर 45 प्लस सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो तुमको ये आना चाहिए कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। तो जिसको आता है तो वो बोल देगा हाफ होता है सर, तो इसका स्क्वायर होगा। पहले हम देखेंगे कि किसका वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 का वैल्यू चाहिए, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। इसका भी वीडियो, उस वीडियो में मैंने बोल दिया सब कुछ। टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस सेक स्क्वायर क्या है 60 डिग्री है, तो सेक का जो वैल्यू 60 का वैल्यू होता है क्या 2 होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ये। अभी ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा सिर्फ 4। तो हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो इधर आ जाएगा 5 आ जाएगा इधर, फिर एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम होगा, इधर 1 रहेगा इधर 20 रहेगा, तो ये आएगा 21/4। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, तुमको पूछ सकता है। फिर और एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मान लो 2 sin x इक्वल्स टू 1 दे के रखा है और बोला कि x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल्स टू व्हाट, ये तुमको बोला है। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ये जो 2 है उसको उस साइड ले सकते हो, तो साइन x इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2। अब तुमको बोलना है कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो तुमको पता है कि साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, मतलब इधर जो साइन x है उधर वो साइन 30 है क्योंकि हाफ दिया हुआ है, इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 30। ये भी मैंने उस वीडियो में बोल दिया है कि साइन a इक्वल्स टू अगर साइन b होता है तो a इक्वल्स टू b होता है। या ये सिर्फ साइन के लिए नहीं, ये कॉस टेन कोसेक सेक सब के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तुमको ये काटना नहीं है, ठीक है, सिर्फ a इक्वल्स टू b लिख देना है। तो ऐसे तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कुछ भी करके, मतलब दोनों कुछ ऐड करके तुमको दे सकता है, तुमको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। ये जो सारे हैं इनका वैल्यू निकालना है। तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, और साथ में माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले बोलो टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यह होता है 1 होता है। तो उम्मीद करता हूँ तुमको एक बार में तो आएगा नहीं, तुमको ये सीखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और करने से ये हो जाएगा, क्योंकि ये होता है, हमने भी कराया और तुम भी कर सकते हो। ये ट्रिक्स वगैरह में चक्कर में मत पड़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी। तो ये टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, फिर इसका स्क्वायर। अभी देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इतना आसान था ना, देखा। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। नहीं, ये देखो मेरा भी गलती हो गया, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, ठीक है। फिर cosec 30 का वैल्यू होता है 2। अभी इसको हम थोड़ा एलसीएम वगैरह लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो ऊपर में 1/√2, तो नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा एलसीएम में, ऊपर में रहेगा 2 प्लस 2√3, ठीक है। फिर ये जो √3 है ये ऊपर जा सकता है, जाके क्या हो जाएगा 1 इंटू √3 हो जाएगा, और ये √2 को हम नीचे लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनके साथ, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2√3। तो तुम चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर में भी क्या होगा √3 के साथ एक √2 मल्टीप्लाई होगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं 2√3 प्लस 2, और इसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं 2√3 माइनस 2, तो ऊपर में ए और एक हमको देना पड़ेगा 2√3 माइनस 2। इतना अगर तुमने कर लिया तो बाकी पार्ट में उधर करता हूँ, ठीक है। इतना तक करने के बाद बाकी जो चीज़ें हम इधर कर लेते हैं। तो ऊपर में क्या आया है, ये जो खत्म है, ठीक है, ये सब खत्म है। तो ऊपर में आया है √6, और साथ में अगर हम कॉमन लेंगे 2,
इधर से भी 2 और 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6 इंटू √3 माइनस 1। अगर तुमको ये समझ में नहीं आया है तो मैं बोल देता हूँ, इधर 2 है इधर 2 है, इसको 2 से 2 को कॉमन ले सकते हैं और √3 इंटू √2 ये हो जाएगा √6, तो ये आ जाएगा 2√6। और नीचे √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2। और इधर हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये आ जाएगा a² माइनस b², और साथ में और एक ब्रैकेट हम इधर दे देंगे। तो ये 2 से ये 2 को कैंसिल हम कर सकते हैं, तो ऊपर में आएगा √6 इंटू √3 माइनस 1, और नीचे आएगा 2√3 का होल स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 4। इधर आएगा 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और ऊपर में रहेगा √6 इंटू √3 माइनस 1। तो यही है हमारा आंसर रेशनलाइज करने के बाद। ठीक है, तुमको सिर्फ ये सब लिखने के लिए एक मार्क मिल जाएगा, क्योंकि ये लिखने में ही 1 मार्क होता है। तुमको अगर ढंग से वैल्यू मतलब बैठाना आ गया तो 1 मार्क मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क ऐसे ही मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखो बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। बोला है कि करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और जस्टिफाई करना है कि ये जो तुमने बोला है कि सही है क्या नहीं। तो पहले दिया है sin 2a इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ए, तो a का वैल्यू क्या होगा। चलो हम पहले a का वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बोलो तो, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा sin 2 इंटू 0 डिग्री, मतलब sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया 0, ये 0 बिठाने से। फिर राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, 2 इंटू साइन ए का वैल्यू है 0, और कॉस ए का वैल्यू 0 ही होगा। 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, पर ये आएगा 0। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू बराबर आ गया। कब, जब ए का वैल्यू 0 होगा। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमने जस्टिफाई भी कर लिया। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है 2 10 30 बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अभी हम क्या करेंगे, जगह जगह वैल्यू बैठाएंगे। तो 2 10 30, 10 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3, 1 माइनस तो इधर भी आएगा 1 बाई √3, तो इसका स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में आएगा 2 बाई √3 और नीचे आएगा 1 माइनस 3। ठीक है, फिर हमको देखना है इधर नीचे एलसीएम लेना। ठीक है, 2 अपॉन √3, और नीचे अगर हम लेंगे एलसीएम तो 3 आएगा एलसीएम, और 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 आएगा। तो ये आ जाएगा ऊपर में 2 अपॉन √3 और नीचे आ जाएगा 2 बाई 3। तो इस 2 के साथ इस 2 को कैंसिल करेंगे, और इस √3 से इस 3 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा √3, और ये एकदम से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे किया, तुम ऐसे भी कर सकते हो, 2 बाई √3 और इसको 3 बाई 2 देके भी कर सकते हो। इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा √3, तो ये आएगा √3। अभी इधर तो ऐसे √3 का जैसा वैल्यू नहीं दिया है, तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि इनमें से किसका वैल्यू √3 होता है। cos 60 का वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये नहीं आएगा। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, हमारा इधर √3 आया है सिर्फ। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो यह आया है हमारा 2 क्वेश्चन जो बहुत ही आसान था। आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके दे देता है। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि इफ 10a प्लस 10b इक्वल्स टू √3 and 10a minus 10b equals to 1 by √3,
और एक कंडीशन दिया है कि a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा या फिर इनका बराबर है और a का वैल्यू b से बड़ा है, तो a एंड b का वैल्यू निकालो। ये हमारा पास क्वेश्चन है। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि 10a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, √3 है। तो हमको ये याद आना चाहिए कि 10 कितने का वैल्यू √3 होता है, 10 60 का वैल्यू √3 होता है। पहले इक्वेशन करके आया है हमने, ठीक है, इधर थोड़ी देर पहले। ये जो √3 है इसको हमने चेंज करके ये लिखा है। क्वेश्चन समझ में आया है क्या? ये जो √3 है सिर्फ इसको ही चेंज करके हमने इधर लिखा है, ये जैसे है वैसा है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ये √3 को सिर्फ 60 लिख के रख देंगे, तो ये 60 लिखने से नहीं होगा। तुमको क्या लिखना है, 10 60 लिखना है, क्योंकि 10 60 का वैल्यू ही √3 होता है। तो हमको पता है कि 10a इक्वल्स टू अगर 10 b होता है तो क्या होगा, a इक्वल्स टू b, देयरफॉर इधर हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इसको हम एक नंबर इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर और एक दिया है हमको कि 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। अभी 10a माइनस बी को हम बराबर लिख देते और किसका वैल्यू 1/√3 होता है, 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। फिर इधर से आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको हम दे देते हैं 2 नंबर इक्वेशन और फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, साइड में हम कर देते हैं 1 + 2। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, मतलब a प्लस बी के साथ क्या आएगा, a माइनस सॉरी मैंने गलत कर दिया, इधर इधर लिख देता हूँ, a प्लस बी के साथ प्लस हो जाएगा a माइनस बी और 60 के साथ प्लस हो जाएगा 30। जब हम दो इक्वेशन ऐड करते तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते और राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड ऐड करते, ठीक है। तो क्या है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी है, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 60 के साथ 30 को ऐड करेंगे आएगा 1, अरे 120 कैसे आएगा, ये 90 आएगा, ठीक है 90 आएगा। फिर प्लस बी और माइनस बी कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा a प्लस a मतलब 2a इक्वल्स टू 90। फिर a का वैल्यू हमको निकालना है तो a का वैल्यू आएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 45। अभी a का वैल्यू आ गया है हमको 45 मिल गया। अभी a का वैल्यू अगर इसी किसी भी इक्वेशन में बेटा देंगे तो क्या आ जाएगा, b का वैल्यू। तो क्या कर सकते हैं हम, a का वैल्यू एक नंबर इक्वेशन में बेटा देते हैं, तो इधर लिख देते हैं पुटिंग a इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या आएगा, 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 और सिर्फ b का वैल्यू क्या आएगा, 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। तो ये हमारा आ गया b का वैल्यू। तो ऐसे इक्वेशन तुमको पूछ सकता है, थोड़ा बहुत ये जो मॉडिफिकेशन करके इधर 2a इधर 2b ऐसा कुछ देके तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है, पर क्वेश्चन करने का तरीका यही है, ठीक है। और गलती मत करो, मैंने इधर 120 कैसे क्या दिमाग में आ गया लिख दिया इसको डबल करके, बट ऐसे नहीं होता है, तुमको ढंग से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ढंग से कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टाइम इन्वेस्ट करो मैथ्स में तो मैथ्स अच्छा लगेगा। टाइम अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो मैथ्स अच्छा नहीं लगेगा।